हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत रॉय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें है। जिनके पास ये सेट नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर जाइए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर है आपका 31, जो कि 24 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 41 क्या है सुनिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार मतलब बेस का एरिया 154 है। 154 जब भी दिया रहेगा तो रेडियस 7 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 24 है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल LSA निकालना, लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। एक शंकु जिसका त्रिज्या आपका नहीं पता लेकिन एरिया पता 154। अभी हम जस्ट बोले कि जब भी 154 रहेगा तो रेडियस 7 हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप तो जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पार स्क्वायर। आपका एरिया 154 है, पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं। इससे काटेंगे 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो रेडियस हो जाएगा 7। अच्छा रेडियस 7 है, ठीक। हाइट है आपका 24, तो आप तो जानते हैं 24 7 बराबर क्या होता है 25। तो स्लैंट हाइट निकल गया 25। अब कहा इसका LSA निकालने के लिए लैटरल सरफेस एरिया। तो शंकु का LSA का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, 7 कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्या होगा आंसर। एरिया से रेडियस निकालिए, हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ तो उससे स्लैंट हाइट निकालिए, इसको त्रिज्या ऊंचाई कहते हैं। कहता है एरिया निकालने के लिए अब तो जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25। सॉल्व करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा आंसर। तो चलते हैं 42, ध्यान दीजिएगा। 42 क्या है सुनिए। 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या आपका 84,000 थी। शहर में प्रवास के कारण इस प्रति वर्ष 10% की जनसंख्या डिक्रीज हो रही है। तो वर्तमान जनसंख्या घटकर कितनी हो जाएगी आपको बताना है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या कितना है तो 84,000। हर साल 10% डिक्रीज हो रहा था। 90/100 को काट करके क्या लिखेगा 9/10। कितने साल का जिक्र किया है तो 3 साल का, तो 9/10 9/10 9/10। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो 0 0 0 कट जाएगा। अब एक काम करिए 84 गुना 729 कर लीजिए, 9 गुना 4 36। यूनिट प्लेस पे 6 चाहिए, 6 3 ऑप्शन में है। अच्छा एक बताओ, अगर सपोज किया जाए 58 56,000 से एभव, 56,000 से एभव के नजदीक में कौन देख रहे हैं तो 61 है, तो मल्टीप्लाई करना ही होगा आपको। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 9 0 8 4, 9 चौक 36, 3 72, 8 80 3 83, रिमाइंडर 8। ध्यान दीजिएगा 28, ये तो बन जाएगा 0 28 और 16। 28 और 16 को जोड़ दिया जाए 44, और 44 8 हो जाएगा कितना आपका 52, 5 56 और 5 61। ठीक है, तो 61 का 61 हो जाएगा 61,236। यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जिस समय आप 84,000 जनसंख्या था वो 3 साल पहले का बात था। तो 3 साल में जनसंख्या घटकर कितना हो गया है तो बोलेंगे 61,236 रह गया। पहले था 3 साल पहले 84,000, अब वर्तमान में घट करके जो जनसंख्या हो गया है 61,236। सवाल है 43 क्या है सुनिएगा। एक चोर और पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देख रहे थे। मतलब चोर को जो है ना, ध्यान दीजिएगा ये थीप है, ये क्या पुलिस है। 500 मीटर आगे किसको देखा गया थीप को देखा, कौन तो पुलिस। पुलिस जो है ध्यान दीजिएगा 11 की गति से पीछा करना स्टार्ट किया चोर को, और चोर जो है ना 8 की गति से भागना स्टार्ट किया। आगे सुनिएगा कहता है क्या पीछा
पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भाग चुका था। यदि आवश्यक हो तो दशमलव स्थान तक बताना है, दशमलव में निकाल के बताएं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, चोर को कैच करने में लगा टाइमिंग, आप तो जानते हैं सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3 किलोमीटर को मीटर लाने के लिए 5/18 सॉल्व करते हैं, इससे काटेंगे 6, 5 से काटेंगे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 600 सेकेंड। कितना सेकेंड 600 सेकेंड एक्चुअली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कौन कितना दूरी तय कर चुका है, तो आपसे पूछा कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भाग चुका था। चोर के बारे में बोला निकालने, तो निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम, किस गति से चोर भागा है, तो 8 मीटर लाने के लिए 5/18, पार करने में लगा टाइमिंग 600 सेकेंड। 6 से काटेंगे 3, 6 आपका 6 से काटेंगे 100, 4000 बाय कितना हो गया आपका 3, जिसको बोलेंगे 1333.33 मीटर। कितने मीटर की दूरी पर चोर जो है पकड़ा गया, तो 1333.33 मीटर की दूरी पर चोर क्या हो गया, पकड़ा गया। तो ये सवाल था 43। इसका दूसरा तरीका बताते हैं 43 का, ध्यान देंगे। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को? ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसको पहले दूसरा तरीका बता दें आपको, ध्यान दीजिएगा। सवाल था आपका 43 ना, देखिए दोनों का बीच का दूरी है 500 मीटर। यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीप है, चोर है। ये 11 की गति से पीछा करना स्टार्ट किया चोर का, और चोर किस गति से भागा 8। जब जानते हैं टाइम, जितना टाइमिंग में ये इसको कैच किया होगा उतना टाइमिंग है ये भी तो भागा होगा, दोनों का टाइम इक्वल है। तो जब टाइम्स आपका क्या हो, बराबर हो, तो आप बोल सकते हैं आपका क्या चीज बोल सकते हैं, स्पीड का उल्टा डायरेक्ट बोल सकते हैं डिस्टेंस, प्रोपोर्शन हो जाता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, स्पीड है ए और पुलिस और थीप का 11 और कितना 8 है, ये पता है स्पीड, इसका डायरेक्ट उल्टा बोल सकते हैं डिस्टेंस, क्योंकि टाइमिंग समान है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप तो जानते हैं एक बात, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। जब टाइम समान हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस प्रोपोर्शन हो जाएगा, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कितना ज़्यादा, तो 3, और ज़्यादा है कितना आगे, तो 500। 500 बाय कितना हो गया 3, निकालना है थीप का, निकाल दीजिए। थीप इंटू 8, 4000/3 आप कह सकते हैं आपका कितना 1333.33 मीटर, यह इसका क्या होगा आंसर। ये टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है। कितने मीटर की दूरी पर पकड़ा गया, तो 1333.33। कितना अधिक दूरी तय करता है, तो 3, अधिक कितना है, तो 500, 500/3 निकालना है डिस्टेंस। अब मन में एक सवाल है, जब रेशियो में रहेगा ना, तो अगर कन्वर्ट कीजिएगा मीटर में, तो दोनों में करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कट जाएगा 5/18। इसी वजह से हम डायरेक्ट तुलना कर लिए, कितना ज़्यादा 3, ज़्यादा है 500 आगे, 500/3 निकालना थीप का इंटू 8, और कहता पुलिस का निकालना तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन चोर कितनी दूरी तय करने बाद पकड़ाया, तो 1333.33। नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 44 है, सुनिएगा। रमेश 12 किलोमीटर के जगह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है ना, तो वो समान समय में ध्यान दीजिएगा 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो रमेश द्वारा उसी समय में 12 की गति से चाल से तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगा, आपको बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, स्पीड बराबर क्या होगा, टाइम बाय डिस्टेंस। लेकिन आप तो जानते हैं जब यहाँ पे स्पीड बराबर होता है क्या चीज, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे पहले बोल दिया है कि टाइम क्या है, समान, तो हम कह सकते हैं स्पीड बराबर क्या, प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए स्पीड क्या क्या है, ए और बी का 12 और 15। स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। स्पीड का उल्टा यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि टाइम से क्या है, दोनों के लिए समान है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है 2 किलोमीटर अधिक है, कि तुम ध्यान दीजिएगा, पहले 12 की जगह 15 की चाल से चलता है, 12 की जगह 15 की चाल से, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 15/12, ठीक है। कितना अधिक है, 3, अधिक चला है 2, तो 2/3 आपसे कहा किसका निकालने के लिए,
तो कहा 12 की गति से इंटू 12, इसे सॉल्व कर दिया जाए, 3 से काटेंगे 4, तो बताइए कितना डिस्टेंस हो जाएगा 8। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो कितने किलोमीटर की दूरी, तो मीटर नहीं सर किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर, यही इसका क्या होगा आंसर। अब मिलाइए आप, ये कॉन्सेप्ट मिलाइए और ये कॉन्सेप्ट मिलाइए, देखिए सेम है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब टाइम क्या हो समान हो, जब टाइम समान हो तो डिस्टेंस स्पीड प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों पास इक्वल हो जाएगा। कितना अधिक 3 अधिक 5, चोर का बोला निकाल 8 से, कितना यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कितना कम तो 3, अब इससे ये अधिक है, कितना अधिक तो 3 अधिक कितना 2 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। ठीक है, तो 2/3 कहा किसका निकालने 12 की गति से इंटू 12, कितना किलोमीटर तो 8 किलोमीटर। सवाल है कितना ये, तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा 44 के बाद 45 में आते हैं, नोटिस कीजिएगा 45 क्या है, ए किसी काम को 15 डेज, बी उसी काम को 10 डेज। क्या कहा, ए अकेले कार्य को आरंभ करता है, 5 दिन के बाद बी ए के साथ मिल जाता है, तो फिलहाल 5 दिन तक ए अकेले काम करेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो गया 60, 4 काम 6 काम, आपको पता है। ध्यान दीजिएगा 5 दिन बाद कौन आता है, ए बी आता है, तो 5 दिन तक ए अकेले काम करेगा, एक दिन में 4 काम तो 5 दिन में 20 काम, रिमेनिंग काम जो बचा वो ए और बी मिलके करेगा, कितना बचा 40, अब बाय कितना हो जाएगा 10, 4 दिन ये। अब आपसे क्या पूछा ये बताइएगा, दोनों ने शेष कार्य किया, कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितना समय लगाओ, टोटल टाइम पूछा, निकाल दीजिए टोटल टाइम। अच्छा पहले 5 दिन तक ए किया, 4 दिन तक दोनों मिलके किया, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया ये बताइए, 9 डेज में काम पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो गया 60, कितना वर्क हो गया 60 हो गया, 60 में लगाएंगे 15 से भाग तो 4, 60 में लगाएंगे 10 से भाग तो 6। अब कहा 5 दिन तक कौन काम किया अकेले, तो ए किया, एक दिन में 4 काम 5 दिन में 20 काम, उसके बाद कौन किया तो ए और बी मिलके किया, तो रिमेनिंग काम बचा 20 40। अब ए और बी मिलके काम करे, एक दिन में 10 काम, तो बताइए 40 काम करने में 4 दिन, 40 काम करने में 4 दिन, 4 दिन अभी, अब 5 दिन पहले, तो टोटल काम करने में 9 डेज, टोटल काम करने में 9 डेज। तो बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान देंगे सवाल है 46 में, आइए क्या है 46 पढ़ते हैं, सुनिएगा 17 30 22 40 प्रत्येक में किस संख्या को लेस कर दें ताकि, ध्यान दीजिए संख्याएं जो समानुपाती हो जाए बराबर हो जाए। क्या क्या है 17 है 30 है 22 है और 40 है, प्रत्येक में क्या लेस कर दे ताकि समानुपाती हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब तो इस सवाल को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसका अंतर कितने का है, इन दोनों का तो 13 का, इन दोनों का अंतर कितना 18, इसका 18 को इसमें गुना कर दीजिए, इसका 13 को इसमें गुना कर दीजिए, तो 22, ध्यान दीजिएगा 11 गुना 13 अगर कर दिया जाते 143 का डबल 286 माइनस, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये 17 गुना 9 कितना होता है 153, तो 306 माइनस 200 कितना हो जाएगा 86। अब बाय इन दोनों का अंतर 5 का है, इन दोनों का अंतर 20 में लगाएंगे 5 से भाग तो कितना आ जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा। इसका हम शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं, अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, सवाल था क्या किए, एक बार फिर से इन दोनों का अंतर लिख दिए, इन दोनों का अंतर कर दिए। ठीक, इसके अंतर को इसमें गुना कर दिया तो 18 गुना 17 306, इसके अंतर को इसमें गुना कर दिए, इन दोनों का डिफरेंस से भाग लगा दिए, कितना आ गया 4, यही इसका आंसर होगा। प्रत्येक में क्या घटाने से इक्वल हो जाएगा, बोलिएगा 4। सवाल 47 में आइए आप, 47 क्या है सुनिएगा, एक स्कूल में 200 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों का रेशियो दे दिया है बॉयज टू गर्ल्स का, टोटल बच्चे कितने हैं तो 200, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 9:1 है। आगे क्या कहा, बॉयज और गर्ल्स का मध्यानुपाती निकालें, मिडिल टर्म रेशियो के साथ तो जानते हैं आप क्या इंक्लूड है x, मध्यानुपाती होता है √100 AB, मध्यानुपाती क्या होता है √100 AB,
तो एक काम करिए 9 का स्क्वायर रूट 3x। अब जरा ध्यान दीजिए 9 एक 10 से भाग लगाएंगे 200 में, किससे लगाएंगे 10 से भाग लगाएंगे तो x बराबर कितना आएगा ये बता दीजिए। x बराबर आ गया 20, तो 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60। तो टोटल बच्चों ध्यान दीजिएगा इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा तो बोलिएगा 60। एक बार फिर से आप समझिए ध्यान दीजिएगा, टोटल बच्चों की संख्या कितना हुआ 9 एक 10 यूनिट का मान हो गया आपका कितना, तो 10 यूनिट का मान 200, तो 1 यूनिट का मान 20। अब x का मान पहले इन दोनों का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 3x, x का मान रख देंगे तो आंसर हो जाएगा 60। आंसर कितना हो जाएगा मध्यानुपाती बॉयज और गर्ल्स के मध्यानुपाती हो जाएगा 60। इसका क्या होगा आंसर। एक काम करिए ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 20, 1800 गुना 20 करेंगे तो 3600, 3600 के स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1800 कहते हैं सॉरी सर, ये तो 180 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 20, 180 गुना 20 करेंगे तो 3600, 3600 का स्क्वायर रूट ऐसे निकालिए या मध्यानुपाती निकाल के x मान रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 48 में आइए आप, कहता है एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन बच्चे 30 बच्चे खेलते हैं, सप्ताह में औसत जो है 60 बच्चे खेलते थे। ओ ध्यान दीजिएगा, कहता है शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों का एवरेज बताइएगा। सबसे पहले ये जानिए कौन सा दिन जाता था खेलने के लिए, शनिवार से स्टार्ट होता था, शनिवार रविवार। अब जून से स्टार्ट होता है, जून में 30 दिन होता है, तो यहाँ पे कह दिया है क्वेश्चन में शनिवार शुरू होता है, तो कब से स्टार्ट होता है तो यहाँ लिख दिया शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों का, तो 1 जून ये हो गया सैटरडे 1 जून, तो 1 तारीख हो गया, 1 में 7 जोड़िए 8 तारीख हो गया, फिर क्या जोड़िए 7, तो फिर हो जाएगा आपका कितना 15, फिर 7 जोड़िए 22, फिर 7 जोड़िए तो हो जाएगा कितना आपका 29। टोटल हो गया कितना 5 शनिवार हो गया तो 5 रविवार भी होगा, तो टोटल हो गया 10। इसका एवरेज कितना है 60, बचा 20 दिन, इसका एवरेज कितना है तो 30। क्वेश्चन में दिया हुआ है समझिएगा। अच्छा 1 जून से स्टार्ट हुआ इस मंथ का स्टार्टिंग, तो जून 1 तारीख आपका शनिवार पड़ता है, तो टोटल शनिवार कितना हुआ उस महीने में, जून महीने में टोटल शनिवार कितना 5, तो 5 तो रविवार भी होगा ना, 29 शनिवार हुआ तो 30 भी, तो क्योंकि जून होता है 30वां महीना, तो 29 आपका शनिवार है तो 30 तारीख क्या हो गया रविवार हो गया, तो इसका मतलब टोटल 5 शनिवार होगा तो 5 रविवार होगा जून महीना में, तो टोटल 10 छुट्टी हो गया, बच्चे 10 दिन गए खेलने के लिए, उसका एवरेज दे दिया कितना 60 है, बाकी शेष दिन का जो एवरेज है वो कितना है तो 30 है। आइए ध्यान दीजिएगा, आप तो जानते हैं एवरेज का नियम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 600 यहाँ पे हो गया क्योंकि 60 गुना 10 और 30 गुना 20, और टोटल बच्चे कितने 30 दिन का ना, तो एवरेज क्या हुआ 600 और 600 1200 में लगाएंगे 30 से भाग 40, या एक काम करिए आप 10 दिन पहले कितना दिन 10 दिन, इसका एवरेज है 60, फिर 20 दिन इसका एवरेज कितना है तो 30। एक काम करते हैं एज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का नंबर को एज्यूम कर लेते हैं 40, आप 50 भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 ही कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे 10 ज़्यादा, 1 में 10 ज़्यादा तो 100 में कितना ज़्यादा, सॉरी 1 में 10 ज़्यादा तो 10 में 100 ज़्यादा, इससे कितना कम 20, 20 गुना 20 400, अगर अभी भी देखा जाए तो 300 माइनस में टोटल कितने दिन का हो गया 30 दिन का, भाग लगाएंगे -10, जितना आप एज्यूम किए हैं उससे एवरेज जो होगा ना 10 कम होगा, आंसर क्या होगा ये बताइए 40, सभी का एवरेज हो जाएगा 40। देखिए सबसे कम ध्यान दीजिएगा, कम से कम एवरेज क्या है 30, ज़्यादा ज़्यादा क्या है 60, इसी के बीच का कोई नंबर को मान लेते हैं, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, मान लिए कि एवरेज आपका 50 है, इससे कितना ज़्यादा 10, 1 में 10 ज़्यादा तो 10 दिन में कितना ज़्यादा 100, इससे एज्यूम जितना कि उससे कितना कम है 20, 1 में 20 कम तो 20 में कितना कम 400, 400 में 100 घटाएंगे अभी भी 300 माइनस में, टोटल कितने दिन का है तो 30, भाग लगाएंगे जितना पे एज्यूम कि उससे 10 कम होगा, आंसर क्या होगा 40। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आते हैं 49 में। एक बात बताइए जून महीने में टोटल 5 शनिवार हुआ तो 5 तो रविवार भी होगा ना, तो 10 छुट्टी हो गया और 10 का एवरेज दे चुका है, कितना बच्चे पहुंचते हैं छुट्टी दिन 60,
और अगर छुट्टी नहीं है तो 30, तो उस महीने में टोटल बच्चों का एवरेज बताना कितना रहा है, तो आंसर 40 होगा। सुनिए सवाल 50 में आइए आप। 50 क्या कहता है सुनिएगा। एक ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 50 कहते हैं, आपका 48 था ना, तो 49 आइए। 49 क्या है, एक परीक्षा में विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200, ध्यान दीजिए, कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। अच्छा 200 के एग्जाम हुआ, पहला पेपर दूसरा पेपर, ये कितना 40%। ठीक है, आगे सुनिएगा, कहता है क्या, यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे पेपर में 200 का एग्जाम हुआ लेकिन कितना परसेंट अंक प्राप्त किया पता नहीं है, लेकिन इसका एवरेज 60 है, लेकिन ये भी 200 है और ये भी 200, तो आपको पता है दोनों का बराबर बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। एक बात बताइए, इसका अंतर 20। अच्छा नोट समझिएगा बात को, बड़ा में छोटा करना है, जब ये बड़ा है तो ये छोटा, जब ये छोटा हुआ तो ये बड़ा हुआ, तो बड़ा में छोटा कटेंगे तो x - 60। अब दोनों आपस में क्यों बराबर हो गया ये बताइए, दोनों आपस में बराबर हो गया, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि आपको पता है बराबर होने का रीजन है, क्योंकि दोनों का मार्क्स क्या है बराबर। 200 का एग्जाम पहला स्टूडेंट भी दिया, दूसरा स्टूडेंट भी क्या हुआ 200 का मार्क्स का एग्जाम दिया, इसलिए दोनों बैलेंस हो गया। तो बताइए दूसरा पेपर में कितने परसेंट मार्क्स लाया था ये, क्या बोलिएगा 80%। कितना परसेंट, 80%, क्योंकि आपको पता है ये माइनस उस पर जगह प्लस। समझिएगा ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, जब छोटा हुआ तो ये बड़ा होगा, एक से बड़ा दूसरे से छोटा होता है, बड़ा में छोटा घटाएंगे और यहाँ छोटा है ये, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 20। अच्छा दोनों इक्वल हुआ, क्योंकि दोनों का क्या हुआ 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ दोनों, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो गया। एक्स का मार्क्स कितना हो गया 80, या आप निकाल सकते हैं, समझिएगा 200 का इसमें कितना परसेंट मार्क्स लाया 40, आगे फिर 200 का हो गया, इसमें कितना परसेंट लाएगा पता बिल्कुल नहीं, टोटल 400, ओवरऑल में कितना परसेंट 60%। आप इस तरीका से भी जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल। क्या है 50 नंबर क्वेश्चन, सुन लीजिए अच्छे से। एक व्यक्ति कंपनी के शेयर 12,000 में खरीदता है और 15,000 में बेच देता है, तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट अर्जित किया है। तो क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी, अब विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। खरीदे हैं 12,000 में, अब बेचे हैं 15,000 में। एक चीज तो देख लीजिए, 3 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 5, 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेचे, एक का लाभ हुआ रुपया कितने, सीपी इंटू 100, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया ये बताइए, क्या बोलिएगा 25% का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि खरीदे हैं 4 रुपया में, अब बेचे हैं 5 रुपया में, 1 रुपया का लाभ, रुपया का निर्णय कौन लेता है सीपी इंटू 100 में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 25% का। सवाल 51 में आते हैं। 51 नंबर सवाल क्या है सुनिएगा। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट की योजना प्रदान करती है, तो आपको बताना किस योजना में सबसे ज़्यादा छूट प्रतिशत न्यूनतम रहा है, आपको बताना है। पहला पॉइंट में क्या सुनिएगा, 10% और 20% का 2 डिस्काउंट दिया गया। दूसरा में क्या है, एक खरीद पर एक मुफ्त में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक मुफ्त में दिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, 5 खरीद पर कितना, 5 खरीद पर 3 क्या दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 5 खरीद पर हो गया, 5 खरीद पर कितना मुफ्त में, 5 पाए। अब आपको बताना बेहतर कौन है ये बताना। चलिए ये इसका सक्सेसिव निकालते हैं, तो आप तो जानते हैं a + b - a × b/100। अगर देखा जाए तो 30 में 2 चला जाएगा 28%, 30 में 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा 28% का। अच्छा एक खरीदते हैं एक मुफ्त में दे देता है, तो टोटल मुफ्त दिया एक कितना में, 1 1 2 में इंटू 100 में कितना 50%, कितना परसेंट 50% का डिस्काउंट दिया। ठीक है आइए ध्यान दीजिएगा, 5 खरीद पर 3 मुफ्त में दिया, कितना मुफ्त में दिया 3, तो 3/8 इंटू 100। एक बात बताइए 5 लिए 3 फ्री दिया, तो टोटल 8, 8 में कितना फ्री है, तो 3 इंटू 100 में कितना 37%। इससे काटेंगे 12.5 × 3 37.5%।
इसका निकालिए टोटल कितना है, तो 5 खरीदे और 6 मिला आपको, तो एक मुंह तो मिला कितना में, तो 5 में इंटू 100 में कितना, और भी 5 में क्यों 6 में काटेंगे 16.2/3% का डिस्काउंट मिला। तो बताइए यहाँ से पूछा आपसे न्यूनतम डिस्काउंट जो रहा है वो कौन सा विकल्प आपको दिया है वो बताना। तो 51 का जो आंसर होगा ना आपका क्या होगा, 4 नंबर होगा। आप ही बताइए ना। देखिए ये 28% का छूट, ये 50% का, तीसरा दिया 37.5 और चौथा जो है ना इसका जो दिया है वो 16.2/3% का। सबसे न्यूनतम सबसे कम से कम छूट कौन दिया है, तो चौथा दिया, क्योंकि 5 खरीदे और 6 सामान दिया, मतलब एक मुफ्त में दिया कितना में, 6 में इंटू 100 में कितना। सवाल है 51 के बाद 52 में आते हैं। क्या है 52, सुनिएगा। ए का 18% बी के 40% के बराबर है। ए का 18% बी का क्या है 50% के बराबर है। ए का 18% बी के 40% के बराबर, काटिए इसको 9 और 20, तो बराबर में जिसके सामने जो, तो ए का मान 20 अब बी का मान 9 हो गया, तो 20 अनुपात 9 आंसर ऑप्शन बी है। देखिए ए का 18% बी का 40%, 2 से काटेंगे इसको तो 20 और 2 से इसको काटेंगे 9, ए का मान हो गया 20 अब बी का मान हो गया 9, बराबर में जिसके सामने जोड़ेगा उसी का मान होता है। 52 के बाद आते हैं 53 नंबर सवाल। क्या है सुनिएगा। दुकानदार ने 750 रुपये के अंकित मूल्य पे 50% का डिस्काउंट दे दिया। बताइए आधा कितना रुपया का छूट दे दिया, तो आधा का छूट दिया, बताइए विक्रय मूल्य क्या हुआ। अच्छा 750 का सामान में 50% डिस्काउंट दिए तो 50 है ना पेमेंट किए, बताइए रुपया में पेमेंट क्या किए, तो 375 का। 750 का आधे में सामान बेच दिए, था कितना काम 750, लेकिन उसका 50% आधा में ही सेल कर दिए, तो दिए कितना में, तो 375 में। सवाल है 54, सुनिएगा। वह राशि ज्ञात करें जो 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 1166 रुपया 40 पैसे हो जाएगी। अमाउंट दे दिया, तो एक बात बताइए 8% की दर से 2 साल का CI बताइए, 8 दूनी 16 और 8 के स्क्वायर 64, 16.64 ब्याज हुआ। अब ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 116.64, और रुपया हम दे चुका है 1166 रुपया 40 पैसा। 1166 रुपया 40 पैसा बाय 116.64 इंटू 100, ये पॉइंट का कोई मतलब रहा ही नहीं, इससे काटेंगे ये कट गया, तो बताइए आपका प्रिंसिपल क्या रहा। अच्छा एक बात बताइए, एक यहाँ है 116, यहाँ इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 रुपया। प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 1000 रुपया होगा। इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ क्या है 1166 रुपया 40 पैसा है, यहाँ एक जीरो है, तो इससे काटेंगे तो 10 बार में कटेगा ना, 10 में 100 करेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000। 8% की दर से 2 साल का CI कितना होगा 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64, ब्याज के साथ धन जोड़ेंगे अमाउंट 16.64 ब्याज हुआ, कितना परसेंट लगा हुआ तो 100 रुपया का, जब तक परसेंट लगा हुआ तब तक 100 रुपया का होगा, तो 100 रुपया धन, अब ब्याज हो गया 16.64, दोनों जोड़ देंगे अमाउंट बराबर अमाउंट, इससे प्रिंसिपल निकाल लिए, आंसर 1000 हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये बात तो समझ में है ना, 8% की दर से 2 साल का CI, तो ऐसे मेरे साथ बोलिए 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर 64, 16.64 जानते हैं क्या हुआ, ब्याज इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके साथ अगर प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो कहलाएगा अमाउंट बराबर अमाउंट, बैलेंस हो गया। और नहीं तो A प्लस B प्लस A इंटू बी बाई 100, आप इसका भी सही ले सकते हैं सहारा, 8 + 8, 8 × 8 बाई 100, यहाँ कितना हुआ 16.64, देखिए आया क्या, इसके साथ धन जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। सवाल है ये तो 55 में, 55 क्या सुनिए समझिएगा, 104, 78 और 260 का कतर से पूरी तरह से विभाजित सबसे छोटी संख्या P है। अच्छा कौन सी संख्या, ध्यान दीजिए कौन से नंबर को ये तीनों से पूरी तरह से कट जाएगा वो P का मान है, तो देन P + 40 बराबर Q² है, तो Q का मान क्या होगा, इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए।
इन सब का एलसीएम आ जाएगा 1560। आपका क्या दे दिया है, तो P + 40 बराबर Q²। अब P का मान है कितना आपका, ये बताइए। इतना बराबर P दिया हो तो P का मान है 1560। 1560 + 40 1600, स्क्वायर इस पर आएगा रूट, 1600 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 40। यही इसका आंसर हो जाएगा। इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1560। इससे काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना बार में कट जाएगा 20 बार में से काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार में, ठीक है 6 बार में कट जाएगा 60। इन सब का एलसीएम हो गया, इन सब का एलसीएम P दिया हो तो मतलब P का मान हो गया 1560। P की जगह पुट कर दीजिए, स्क्वायर इस पर आएगा रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे आंसर क्या आएगा 40। सवाल 56 में आ जाइए। क्या है 56, सुनिएगा। कहता हुआ न्यूनतम संख्या निकालें जो 6 3 8 A 4 3 5 जो 3 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो पता है 3 का नियम क्या है, 3 का नियम और 9 का नियम सेम है। संख्या के सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जोड़िए 6 3 9, 9 8 17, 17 4 21, 21 3 24 5 29, 29 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि 3 से कट जाएगा, 29 4 33, 33। तो A का मान क्या लेके चलने पर आंसर, A का मान क्या पुट कर दे ताकि 3 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए, क्या बोलिएगा 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 57 में आइए आप। सुनिए 57 क्या है। कहता है क्या, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं को एक ही कीमत पर खरीदा, 15% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर। दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर 80 रुपया है। तो बताइए एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, निकाल सकते हैं आप बहुत अच्छे से। आप तो पता है 100 रुपया का समान है, पहला को बेचा है 15% लाभ पर 115, और दूसरा को बेचा है कितना में 5% हानि 95। इन दोनों का अंतर हो गया 20 का, अंतर दे चुका CP बोल रहा है निकालने, तो सॉल्व कर लीजिए इंटू 100। इससे काटेंगे 4 तो बताइए CP कितना हो जाएगा 400, जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं। पहला को बेचे 15% लाभ पर 115, दूसरा को बेचे 5% हानि पर 95। दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस का अंतर क्या होगा 20 का, और रुपया में अंतर दे चुका C का अंतर बराबर अंतर। CP कहाँ निकालें, क्रय मूल्य 100 से गुना करेंगे। सवाल है ये 58 क्या है सुनिएगा। कहता है 74 व्यक्ति का एवरेज दे दिया 5200, एक प्रबंधक भी शामिल हो गया। तो 74 व्यक्ति का एवरेज दे दिया है कितना आपका है, तो 5200, राइट। कहता है एक प्रबंधक शामिल हो गए। अब कहता है 600 रुपया, ध्यान दीजिए औसत आय, सभी का औसत आय क्या होगा, तो एक व्यक्ति बढ़ा हो गया कितना 74 1 75। इन सभी का एवरेज तो इस सबको निकालने की जरूरत नहीं है। 6000 क्या हो गया आपका, एक व्यक्ति शामिल हो गया, 6000 क्या हो गया इंक्रीज आपका हो गया सर। तो आइए सॉल्व करते हैं। 6000 में लगा दीजिए किससे भाग 75 से, 75 चौके 380 बढ़ जाएगा। जितना आपका एवरेज है उसमें भी 1 मिनट, देखिए समझिएगा, इन सभी का एवरेज हो गया 74 व्यक्ति है, इन सभी का एवरेज 5200, एक व्यक्ति शामिल हो गया 75, इन सभी का 6000 है। सॉल्व करके लेस कर दीजिए, जो नया व्यक्ति आया है ना उसका एवरेज निकल जाएगा। हम कुछ और सोच रहे थे क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा, पूरे का औसत कितना होगा दशमलव में बताइएगा। अच्छा एक बात बताइए, इससे तो निकाल ही लीजिएगा, करते हैं दूसरे तरीका से भी बता देंगे। 8 देखिए 20 और 14 34 3 35 3 38 38 48 00। अच्छा यहाँ पे हो गया 75 गुना 6 56 30 3 42 3 45 4 5 0 0 0 45, ठीक है। अब लेस कर दिए 4 5 0 0 0 4 0 3 8 4 8 0 0 0। अब यहाँ से एक बात बताए, सभी का एवरेज पूछा है ना, तो तुमको भाग लगाना पड़ता है। इतना हम क्यों कर दिए, इतना करना ही नहीं था। आपको करना क्या है देखिए,
तो 74 व्यक्ति है, इसका एवरेज कितना है 5200। एक व्यक्ति शामिल हो गया 6000 वाला, तो टोटल व्यक्ति हो गया 75, भाग लगा दीजिए आंसर। और नहीं तो दूसरा तरीका से अगर आप चलना चाहते हैं तो 74 मैन का एवरेज है 5200। अच्छा एक बढ़ गया तो 74 एक 75, कितना का वृद्धि हो गया तो निकाल दीजिए ना। 800 बढ़ गया, 5200 से 6000 हो गया, 800 का वृद्धि हो गया। 800 बंटवारा होगा कितना तो 75 में, भाग लगाइए इससे। पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं, लगाइए एक बार 75 50.0, ठीक है। अच्छा 10 बार में अगर भाग लगा दे तो 750, 50 आएगा 0.0, फिर लगाइए 6 बार में भाग, 6 बार में तो आपका 10.66, तो 52 में जोड़ दीजिए 10.66, तो वास्तविक एवरेज क्या होगा तो 5210 रुपया 66 पैसा। 5210 रुपया कितना 66 पैसा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, एक बार समझिए मेरी बात को। 74 मैन का तो दिया हुआ है, एक व्यक्ति बढ़ गया तो 74 एक 75, कुल योग बटे कुल संख्या। अब जरा ध्यान दीजिए 74 व्यक्ति कितना है, एक व्यक्ति बढ़ा तो 6000 हो गया, मतलब 800 का इंक्रीज किया, 5200 से 6000 हो गया एवरेज सबका। और कितना का इंक्रीज किया 800 का, कितने व्यक्ति प्रवेश लेने से 75, कितना इंक्रीज कर दिया तो एवरेज में 10.66 का एवरेज कितना था तो 5200, उसमें 10.66 इंक्रीज हो गया, तो आंसर क्या हो गया 5210 रुपया 66 पैसा। आइए सवाल 59 में आते हैं, क्या है सुनिएगा। 2 मैन 3 वीमेन, 2 मैन का काम 3 वीमेन के बराबर, आपको पता है बराबर में जिसके सामने जो रहेगा उसकी कमान। आगे क्या कहा 2 मैन 3 वीमेन के बराबर, 5 वीमेन 7 बॉय के बराबर है, 5 वीमेन 7 बॉय के बराबर है। तो वीमेन और बॉय का रेशियो, वीमेन के सामने 7 और बॉय के सामने 5, चले ठीक है। अब कहता है 16 मैन 2 दिन तक काम किया तो 2 बॉय कितने दिन तक। एक काम करिए आप थोड़ा सोचिए, यहाँ वीमेन जो है 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो दोनों जगह मान आपस में बराबर होना चाहिए। इसका 7 इसमें गुना कर दीजिए, इसका 2 इसमें गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगी वीमेन। अब देख लीजिए कितना हो गया तो 21, ये 14, ये भी 14, और ये कितना हो गया आप ही बता दीजिए, ये 10। मैन वीमेन और बॉय का पता चल गया। अब क्या कहा वो देखिए आप, कहता है 16 मैन 2 दिन तक तो 2 बॉय कितने दिन तक, निकाल दीजिए टाइम कितने दिन, एक्स मान रख दीजिए, आपका मान है कितना वो देखिए आप। अगर देखिएगा तो m का मान यहाँ पे कितना है 21, तो रख दीजिए 16 गुना 21 गुना 2। अब बॉय का मान है कितना यहाँ पे, तो बॉय का 10 इंटू एक्स। अच्छा कुछ कटने वाला है क्या, नहीं। 16 दूनी 32, 32 गुना कर दिया 21 दूनी 42, 42 गुना भी कर दीजिए कितना 16, तो हो गया कितना, ध्यान दीजिएगा 2 से पहले इसको काटिए 8, 8 दूनी 16 गुना 21 कीजिए। अच्छा एक बात बताइए 320 और 16 कितना हो जाएगा, 320 और 16 336 का डबल कर दीजिए, क्योंकि 336 ना 16 गुना 21 336, एक अंक के बाद पॉइंट, 33.6 डेज में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 33.6 डेज में। मिलाते चलिए 2 मैन का काम 3 वीमेन के बराबर है, और आगे का 5 वीमेन का काम 7 बॉय के बराबर है। हम क्या किए, मैन के सामने 3 है, बॉय ध्यान दीजिए वीमेन के सामने 2 है, आगे ध्यान दीजिए वीमेन के सामने 7 बॉय के सामने 5 हो गया, ठीक है। अच्छा जो संख्या 2 बार रिपीट करता है कहाँ रखते हैं उसको, मिडिल में। तो देखिए वीमेन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह बैलेंस होना चाहिए। इसका 7 इसमें गुना कर दिए, इसका 2 इसमें गुना कर दिए, चलिए वीमेन का मान निकल गया। मैन का 21, वीमेन का 14, वीमेन का 14 और बॉय का कितना 10। आगे दे दिया 16 मैन 2 दिन, तो कहा 2 बॉय कितने दिन, मान रख दीजिए, आंसर आएगा 33.6 डेज में काम कंप्लीट। बढ़ते नेक्स्ट सवाल 59 के बाद आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। एक लंबवृत्तीय बेलन का बक पृष्ठ जिसको लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं 90.2 है मीटर स्क्वायर, इसका त्रिज्या दे दिया, इसका ऊंचाई निकालें।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बेलन जिसको आप सिलेंडर कहते हैं, इसका LSA तो जानते हैं, जिसको वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं 2 पाई RH। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका दे चुका है 90.2, 2 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 70 इंटू H। अब एक चीज़ समझने वाली बात है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, इसको भी मीटर बना दीजिए, 1 0 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, पॉइंट कंप्लीट करेंगे, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब भाग लगा दीजिए, 44 से भाग लगाइए तो 44 दूनी 88, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2, ठीक है। अब फिर लगा देते हैं कितना, तो भाग तो लगने वाला है नहीं, 20.5। चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे जब इसको काटेंगे ना 20.5 मीटर, यह इसका क्या होगा आंसर। तो ये सेट हो गया आपका कंप्लीट, इसका जो आंसर आएगा कितना है 20.5। अब इसके बाद जो सेट नंबर होगा वो होगा कितना 32 होगा। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3, सर्च मारिए, ज्वाइन कर जाइए। 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें और छठ पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। बाय, गुड नाइट।